तो नेक्स्ट आर्टिकल है पैरेललोग्राम लॉ, थ्योरम है, अभी इम्पोर्टेंट है। इफ़, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन अल्फ़ा प्लस बीटा की जो नॉर्म का स्क्वायर है प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा की जो नॉर्म का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो हम ले लेंगे पहले ये नॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की नॉर्म का स्क्वायर, ये ले लिया हमने। अब आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म हम लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया क्लियर आपको फर्स्ट स्टेप। ओके, फिर अब सेकेंड स्टेप में आ जाओ। सेकेंड स्टेप में हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज होगी। इसमें क्या करते हैं हम, अल्फ़ा एज इट इज़ लिख देंगे, फिर कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया। फिर हम ये प्लस आ गया, ठीक है, एज इट इज़। फिर बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला, ठीक है, बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होगी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। फिर आ जाएगा अल्फ़ा, फिर बीच में प्लस का निशान आ जाएगा इधर, ये फिर अल्फ़ा कॉमा बीटा सेकेंड, फिर इसके बाद ये आ जाएगा बीटा कॉमा अल्फ़ा फर्स्ट स्टेप, फिर प्लस ये वाला, ठीक है, फिर बीटा कॉमा बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बन गया नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा कॉमा बीटा बन गया अल्फ़ा कॉमा बीटा, और बीटा कॉमा अल्फ़ा हमने एच डी लिखा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर बीटा कॉमा बीटा बन गया हमारा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हुआ हमारा ये वाला पार्ट। अब करेंगे हम एज इट इज जैसे हमने ये किया था। अब करेंगे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की नॉर्म का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा एज इट इज होगा। इसको लिख देंगे हम अल्फ़ा माइनस बीटा, क्लियर, बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। फिर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा माइनस बीटा, एक टर्म ये बनेगी, फिर माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा इधर जो माइनस बीटा वाला है, ठीक है, माइनस ये आ गया। फिर बीटा के साथ बीटा कॉमा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, जैसे पहले हमने लिखा जो अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा इसको लिखा हमने बादा, इसमें कौन सी लीनियरिटी प्रॉपर्टी जब यूज होगी तो ये बन जाएगा अल्फ़ा का अल्फ़ा एज इट इज़, फिर ये टर्म इसके साथ, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर ये इसका जो माइनस है ये लिखा मैंने बाहर इधर, फिर उसके बाद ये बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा एक स्टेप, फिर अल्फ़ा, फिर ये बीच में पहले माइनस आ लेगा, फिर माइनस, फिर अल्फ़ा कॉमा बीटा, क्लियर, फिर ये माइनस है एज इट इज़ इधर, बीटा कॉमा अल्फ़ा पहले टर्म में, फिर इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा बीटा कॉमा बीटा, क्लियर। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बन जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, फिर बीटा प्लस बीटा बन जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, इसको दे दी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की नॉर्म का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा की नॉर्म का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ये आया। अब राइट हैंड साइड देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा क्लियर हो गया। अब आप राइट हैंड साइड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा जो अल्फ़ा और अल्फ़ा है, ठीक है, तो बन जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर माइनस अल्फ़ा बीटा है, इधर प्लस अल्फ़ा बीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर इधर बीटा कॉमा अल्फ़ा है, इधर माइनस, तो प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर बचेगा इधर बीटा का स्क्वायर, इधर भी बीटा का स्क्वायर, तो ये बीटा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, क्लियर। तो यही हमारे से पूछा था, इसमें थ्योरम की जो स्टेटमेंट थे ये हमने इसमें प्रूव करना था। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ।